हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आरबीआई के एक बड़े फैसले के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको सेविंग अकाउंट पे 7% से अधिक का ब्याज देगा। तो चलिए देखते हैं आरबीआई की तरफ से 7% का ब्याज आपको सेविंग अकाउंट पे कैसे दिया जा रहा है। सेविंग सेविंग अकाउंट पर आरबीआई का बड़ा फैसला। अब सेविंग खाता पर मिलेगा 7% से अधिक ब्याज। अगर आपके पास भी बचत खाता है, आप अपना अकाउंट यूज करते हैं, तो आपको 7% से अधिक ब्याज मिलने जा रहा है। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट। आज के समय में आप अपना पैसा को सुरक्षित रखने के लिए एक अच्छे बैंक की तलाश करते हैं। सुविधा का लाभ लेने के लिए शुरुआती चरण में ज़्यादातर लोग बचत खाते या फिर सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। बचत खाता धारक से अगर यह सवाल पूछा जाता है कि आपके पैसे बैंक में क्यों रखे हैं, तो उनका यही जवाब आता है कि बैंक में पैसा रखना सुरक्षित होता है और चोरी होने का डर नहीं होता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हम अपने पैसों को इमरजेंसी समय में निकाल सकते हैं। मौजूदा समय में बैंक में तकनीकी सुधार सबसे अधिक हुआ है। सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट। आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है और लोग ज़्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन ही करना पसंद करते हैं। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा लोग डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और अब यूपीआई सर्विस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आज के इस युग में चाहे शॉपिंग करना हो या फिर खाने-पीने की सामान खरीदना हो, इसके अलावा मेडिकल, ट्रैवल और अनिरुद्ध महाराज की ज़रूरत के लिए पैसे डिजिटल माध्यम के सही ट्रांसफ़र किया जा रहा है के द्वारा ही ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सेविंग अकाउंट। अगर आपके अगर आप किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो आपके बचत खाते में जमा पर रिटर्न भी मिलता है। हालाँकि यह रिटर्न एफडी जैसे बड़े विकल्पों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम होता है। आज हम आपके बैंक की एक ऐसी सुविधाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपना कर मतलब खाते में बचत कर सकते हैं, अगर आप अपने खाते सेविंग अकाउंट में खोला है तो। पर बैंक एफडी के बराबर ही पैसे बन सकते हैं। आपको इन इस तकनीकी से बचत खाते पर 7.75% से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। इमरजेंसी स्थिति में भी आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। बचत खाते में जमा पैसे पर अधिक रिटर्न दिलाने वाला बैंक का यह सुविधा सबसे ज़्यादा खास है। सेविंग अकाउंट में क्या स्वीप इन एफडी फैसिलिटी। आप स्वीप इन एफडी फैसिलिटी का उपयोग करें। स्वीप इन एफडी फैसिलिटी के तहत आप बैंक के खाते में पड़ा अतिरिक्त रकम को एफडी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्वीप इन एफडी स्कीम एक ऑटो स्विच सर्विस होता है। अगर यह एक्टिव होता है, तो सेविंग अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उन्हें एफडी स्कीम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी यह एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट होता है, जो कि निवेशक अपने बचत खाते से अतिरिक्त रकम को ऑटोमेटिक रूप से एफडी स्कीम में ट्रांसफर करने की अनुमति मिलता है। स्वीप इन फैसिलिटी का क्या है यह फायदा। सभी बैंक में एफडी स्कीम के बराबर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। बैंक खाता में जमा पैसे को जब चाहे आप निकाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बचत खाता में कितना पैसा पड़ा रहना चाहिए और इस उससे अधिक फंड एफडी में ट्रांसफर हो, यह लिमिट आप खुद ही तय कर सकते हैं। तो आप जितने का बैलेंस करेंगे, जो एसबीआई अकाउंट है एमओडी में बैलेंस चला जाता है दोस्तों, वही स्वीप इन फैसिलिटी एफडी है। तो आप उससे घबराएं नहीं, वही एफडी है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा है। उसमें आप लिमिट सेट कर सकते हैं। आपको पहले एक लिमिट तय करना होगा। इस लिमिट से ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा पैसा माना जाएगा, जो कि एफडी में ट्रांसफर हो जाएगा। स्वीप इन एफडी पर कौन सा बैंक में कितना मिल रहा है ब्याज। येस बैंक 4.75% से 7% का ब्याज देता है। एचडीएफसी बैंक 4.5% से लेके 7.25% का ब्याज देता है। आईसीआईसी बैंक 4.5% से लेके 6.9% का ब्याज देता है। एक्सिस बैंक 5.75% से लेके 7% का ब्याज। एसबीआई 4.75% से लेके 6.5% का ब्याज। केनरा बैंक 5.5% से लेके 6.75% का ब्याज। पंजाब नेशनल बैंक 4.5% से 6.5% का ब्याज। बैंक ऑफ बड़ौदा 5.5% से 6.5% का ब्याज। इंडियन बैंक 3.5% से 6.10
का ब्याज देता है। आपको बता दें कि कुछ बैंक में इस फैसिलिटी के तहत आम ग्राहकों के मुकाबले सीनियर सिटीजन को 50 बेसिक पॉइंट अधिक ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट रेट से 50 बेसिक पॉइंट और जोड़ने से में ऐसे ग्राहकों को बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज 7.75% तक पहुंच सकता है। बैंक समय-समय पर ब्याज दर में बदलाव करता रहता है। ऐसे में इस विकल्प को चुनने से पहले बैंक शाखा या फिर संबंधित बैंक से आधिकारिक की वेबसाइट से सटीक जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है, बैंक में जाना है और बोलना है स्वीप इन एफडी मेरे अकाउंट में चालू कर दीजिए और मिनिमम आप बता दीजिए कि मेरे अकाउंट में 10,000, 20,000, 50,000 से जो भी एक्स्ट्रा बैलेंस होगा ऑटोमेटिक स्वीप इन एफडी फैसिलिटी में चला जाए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको आरबीआई के द्वारा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये लेकिन पुराना ही जानकारी है, लेकिन दोस्तों आपको बता दिया क्योंकि आप भी इस सभी बैंकों में ये सुविधा चालू हो चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के रखें। इसी के साथ धन्यवाद।